भक्ति विलास में एक सुंदर श्लोक आता है। नमो भगवते तस्मै यस्य प्रियतमा तिथिः एकादशी द्वादशी च सर्वाभीष्ट प्रदा नृणाम। अर्थात जिनकी परम वल्लभा एकादशी एवं द्वादशी तिथि मनुष्य मात्र को संपूर्ण वांछित फल प्रदान करती है, उन श्री भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। वैदिक शास्त्रों और पुराणों में एकादशी व्रत के महात्म्य का असीमित वर्णन किया गया है। यहाँ तक कि श्रीमती राधा रानी भी अपनी सखियों को भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए इसी एकादशी व्रत का पालन करने का सुझाव देती है और इसका विस्तार से वर्णन आता है गर्ग संहिता के माधुर्य खंड में। हमारी वैदिक संस्कृति में मनुष्य को उच्च गति प्रदान करने हेतु अनेक व्रत, उपवास और नियमों का पालन करने की सूचना दी गई है, लेकिन इन सभी व्रतों में श्रेष्ठतम व्रत एकादशी का ही माना गया है, क्योंकि इस एकादशी व्रत का पालन करने से बाकी सभी व्रतों का पुण्यफल अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आज के समय में अलग अलग प्रकार के व्रत और उपवास नहीं कर पाता है तो उसे महीने में 2 बार आने वाली एकादशी तिथि का पालन अवश्य करना चाहिए, जिससे कि उसे परम उच्च आध्यात्मिक गति भी प्राप्त हो और वेदों में वर्णित सभी व्रतों का पुण्य फल भी प्राप्त हो जाए। तो ऐसी ही परम पवित्र एकादशी तिथि फिर एक बार हमारे द्वार पर दस्तक देने वाली है और ये एकादशी है अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी। चातुर्मास के पवित्र समय में आने वाली इंदिरा एकादशी के विषय में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी तिथि का पालन करता है उसके स्वयं के तो समस्त पाप नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके पूर्वज और पितरों को भी उच्च गति प्राप्त हो जाती है। इंदिरा एकादशी इसलिए भी विशेष है क्योंकि ये पितृपक्ष में आने वाली एकादशी तिथि है और अगर आप अपने पितरों के उद्धार के लिए कोई विशेष कार्य करना चाहते हैं तो आपको इस इंदिरा एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी का पालन करके उसके फल को अगर आप अपने पितरों को अर्पित करते हैं तो उससे बड़ा तर्पण उनके लिए अन्य कोई नहीं हो सकता। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस वर्ष ये इंदिरा एकादशी तिथि कब आने वाली है और इसका पालन कैसे करना चाहिए। इस बार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी आ रही है 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है प्रातः 4:49 और सूर्योदय होगा 6:25 पर। इस एकादशी का व्रत करने के बाद उसका पारण आपको करना है अगले दिन यानी 11 अक्टूबर 2023 बुधवार के दिन और पारण करने का समय है प्रातः 6:26 से लेकर 10:18 के बीच में। अगर आपको एकादशी तिथि के दिन को लेकर कोई संशय है, जैसे कि ये एकादशी 9 को है या 10 को, तो हम इसका समाधान कर देते हैं। वास्तव में एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 9 अक्टूबर 2023 सोमवार के दिन दोपहर 12:36 पर और उसकी पूर्णाहुति होगी 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार के दिन दोपहर 3:08 पर। लेकिन क्योंकि 9 अक्टूबर के दिन शुरू होने वाली एकादशी सूर्योदय के बाद यानी दोपहर को प्रारंभ हो रही है, इसलिए उसका पालन हम अगले दिन यानी 10 अक्टूबर को ही करेंगे। हमारे वैदिक कैलेंडर के अनुसार नई तिथि का प्रारंभ सूर्योदय के साथ होता है, इसलिए इस बार की एकादशी का पालन भी हमें 10 अक्टूबर को ही करना चाहिए। चलिए अब जल्दी से हम आपको इंदिरा एकादशी का पालन करने की विधि बता देते हैं। तो देखिए, ये एकादशी विशेषकर पितृ पक्ष में आ रही है और हम सब के ऊपर अपने पितरों का ऋण रहता है, इसलिए जितना गंभीरता पूर्वक हम इस एकादशी का पालन करेंगे उतना ही अधिक लाभ हमारे पितरों को प्राप्त होगा। इसलिए प्रयास करें कि इस एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर अपने घर में या मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करें, उनकी मंगला आरती करें। उसके बाद भगवान के समक्ष हाथ में गंगाजल लेकर इस एकादशी व्रत का संकल्प लें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे परम भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी प्रसन्नता हेतु इस एकादशी व्रत का संकल्प लेने जा रही हूँ। कृपया आप मुझे अपनी शरण में लीजिए और मेरे पितरों को भी आपकी भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद अब आप तुलसी देवी की पूजा करिए, उन्हें जरूरत हो उतना जल अर्पण करिए। हाँ, एकादशी के दिन भी तुलसी देवी को जल अर्पण कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप एकादशी के दिन या रविवार के दिन तुलसी को जल अर्पण नहीं कर सकते। ये सिर्फ कुछ ऐसे लोगों द्वारा फैलाया जा रहा भ्रम है जिन्होंने खुद कभी कोई शास्त्र नहीं पढ़े हैं। तो ऐसे लोगों से और ऐसा कहने वाले YouTube गुरुओं से भी बच कर रहिए।
अब तुलसी देवी की कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करिए और उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। इस एकादशी पर आप जितना अधिक से अधिक जप करेंगे उतना ही अधिक फल आपके पितरों को प्राप्त होगा। इसलिए याद रहे, इस एकादशी पर आप कम से कम 16, 25 या फिर 32 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का संकल्प लीजिए। संपूर्ण दिन के दौरान आप श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता ग्रंथ का अध्ययन और श्रवण कर सकते हैं। एकादशी के दिन उपवास का पालन किया जाता है, जिसमें हम किसी भी प्रकार के अन्न या फिर अन्न से बने किसी भी पदार्थ का सेवन नहीं करते, जैसे कि गेहूं, दाल, चावल, फलियां इत्यादि। कुछ लोग एकादशी पर संपूर्ण निर्जल उपवास रखते हैं। कुछ लोग दूध, फल, जल इत्यादि के साथ एकादशी उपवास रखते हैं। लेकिन अगर आपको जरूरत लगे तो आप दूध, फल, फलों का रस, जल, एकादशी प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं, लेकिन अन्न का सेवन कदापि ना करें। अगले दिन निर्धारित पारण समय पर किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को अपने घर पर बुलाइए और उन्हें भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद खिलाइए। उसके बाद उन्हें अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा दीजिए और फिर भगवान के समक्ष जाकर इस एकादशी के फल को भगवान को अर्पित करते हुए अपने पितरों के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए और फिर स्वयं इस एकादशी का पारण करिए। पारण के लिए आप भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद ही ले। अगर आप पारण करने की संपूर्ण व्रत विधि जानना चाहते हैं तो हमारे